हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो धीरे धीरे इसका असली चेहरा बाहर आ रहा है, ये कहना है जनता की चाहत के बारे में। क्योंकि देखा जाए तो चाहत पहले शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, सीधी सी, शरीफ सी, वो पजेब वाली, दुपट्टे वाली, ऐसे नहीं होती है शरीफ सी सीधी सादी लड़कियां, वैसी बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस के घर में गेम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी असलियत सबके सामने आ रही है। लोगों को मानना ऐसा है कि वो पहले फेक कर रही थी, अब उसकी धीरे धीरे जो उनकी रियलिटी है वो बाहर आ रही है। जैसे कल हमने प्रोमो में देखा कि उन्होंने रजत को गुड नाइट बोला, गुड नाइट रजत दलाल। तो रजत दलाल जो सोफे पे ऐसे पैर रख के बैठ ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हाथ से भी बोला, मतलब मजाक मजाक में पैर भी ऐसे ऐसे हिलाया उसने कि गुड नाइट। तो उस पे आके चाहत ने जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें फ्लावर वाला पॉट, वो उठा के उसके पैर में मारा। और ऐसा नहीं कि धीरे से मारा, नहीं, उसने जोर से मारा। आपने प्रोमो में देखा होगा कि रजत दलाल ने पैर ऐसे ऊपर कर लिया, उसको जोर से लगा इसलिए। तो ये कहाँ का रूल है? और इसके बावजूद भी बिग बॉस ने उसको कुछ पनिशमेंट नहीं दी। मतलब कि बिग बॉस के घर में हाथ उठाना तो अलाउड नहीं है ना, वो तो रूल तोड़ना है। तो रूल तोड़ने पे बिग बॉस ने, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो बिग बॉस पे उठता है, उन्होंने चाहत को पनिशमेंट क्यों नहीं दी? जबकि सबसे बड़ा रूल तोड़ा था ना उसने, चाहत ने। मारना पीटना अलाउड नहीं है। जब उसने तुमको लगा कि वो पैर से ऐसे बदतमीजी कर रहा है, पैर से बाय बोल के, तो तुम भी मुंह से बोल के बदतमीजी कर लेती, दूर से तुम भी पैर दिखा देती। मारना कहाँ कहाँ तक हम जस्टिफाई करेंगे उसको? मारना तो जस्टिफाई नहीं है ना, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है बिग बॉस के घर में। फिर भी तुम, मतलब कि दिन पर दिन बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। उस दिन जब अविनाश के साथ उसकी लड़ाई हुई थी चाहत की, तो अविनाश ने काफ़ी सारे गंदे शब्द यूज किए थे। तो उस पर उसने अपना शूज उतार के ऐसे दिखाया। फिर सबको सही लगा कि चलो लड़की के साथ गलत हुआ है, लड़की को उसने कैरेक्टर पे उंगली उठाया, तो लोग वहाँ पे चाहत को सही मानने लगे कि हाँ जो भी किया सही किया। वहाँ तक तो सही था। लेकिन ये जो रजत वाला मामला हुआ है वो कहाँ तक सही है? उसने तो वैसा कुछ किया भी नहीं कि तुम सीधा उठा के मार दो उसको। फिर क्यों तुम मारोगे? अलाउड नहीं है ना, तुम मारोगे क्यों? तुमको जो भी गाली बकना था, जो करना था, तुमको गुस्सा आ रहा था, तुम दूर से कहती ना। मारने पीटने की बात कहाँ से आ गई उसमें? और इसके बावजूद भी बिग बॉस ने कोई पनिशमेंट नहीं दिया। मतलब सुन के कितना अजीब लग रहा है ना, कि मतलब रूल पे रूल टूटे जा रहे हैं। उसने पानी फेंक दिया सोते हुए इंसान को, फिर भी मतलब बिग बॉस ने वैसा कुछ नहीं किया। फिर इसको अब मार पिट रही है। मतलब दिन पर दिन, जैसे उसका इनोसेंट वाला चेहरा था ना, जैसे कि वो बिल्कुल शरीफ सी बन के घूमती रहती थी, अब धीरे धीरे वो उसका जो असली चेहरा है, सब लोग बोलते हैं ना कि वो करेक्टर में है, वो सच में करेक्टर में थी अभी तक, लेकिन अब धीरे धीरे उसका चेहरा बाहर आ रहा है, दिख रहा है। जैसे कल उसने विवियन के साथ किया, एक और प्रोमो आया था जिसमें उसने विवियन के साथ जो किया, विवियन ने बस इतना ही कहा था कि ये तुम्हारा कपड़ा उठा के रख दो, उठा लो यहाँ से, काफ़ी बिखरा हुआ है उधर वॉशरूम एरिया की साइड। तो उसने गलत क्या है, उठा के रख लेती ना। उसने वैसा कुछ तो लड़ाई वाली बात विवियन ने की नहीं थी, बट उस पर भी चढ़ गई कि नहीं मेरी मर्जी, मैं नहीं करूँगी, नहीं उठाऊँगी। मतलब बेफालतू की विवियन से लड़ गई। ये मतलब ना काफ़ी ज़्यादा अब ना इरिटेटिंग सी लगने लगी है अब। बिल्कुल पहले थोड़ी थोड़ी सही भी लगती थी, विवियन के साथ जो लड़ाई होता था तो उसमें थोड़ी सही लगती थी, लेकिन अब ना इसका दिन पर दिन मतलब एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है हमें, जो कि जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो देखते हैं इस पे वीकेंड के वार पे क्या सलमान खान कोई बात करते हैं कि वैसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे अविनाश के साथ हुआ। इतने बदतमीजी किया उसने लोगों के साथ, घर वालों के साथ, फिर भी वीकेंड के वार पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उसके साथ।
तो मुझे लगता है कि बिग बॉस इस पे भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे तो पता नहीं, वो तो वीकेंड के वार पे भी देखने को भी मिलेगा। लेकिन ये जो हरकतें की है ये तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। किसी को आप मार नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, घर में ही हाथ उठाना बहुत ही गलत बात है। रूल टूटना, एक रूल टूटा है और इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये बहुत ही गलत होगा रजत दलाल के साथ। मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे मेरे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।